सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। देखो, आज जो है हम लोग लैंड फॉर्म्स का चैप्टर पढ़ेंगे जो क्लास 11th की एनसीईआरटी का है। इसको जो चैप्टर नंबर 7। ओके, लैंड फॉर्म्स और देयर एवोल्यूशन। हमने कैसे वेदरिंग प्रोसेस पढ़ा पिछले यूनिट्स में, कैसे उससे पेरेंट मटेरियल से जो है सॉइल की फॉर्मेशन होती है, कैसे इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है उन एक्टिविटीज़ से, है ना। कैसे फिजिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है ना। तो उसके बारे में कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वहाँ की उसको इफेक्ट करती हैं ना, उस लैंड फॉर्म्स को, है ना। किस तरह लैंड फॉर्म अपना आकार लेती है, क्या उस रनिंग वाटर का क्या उसमें योगदान है, ग्लेशियर्स का क्या है, विंड का क्या है, वेव का क्या है, किस किस तरीके से जो है ये चेंजेस हो रही हैं अर्थ में, कहाँ डिप्रेशन हो रहा है, वैलीज कैसे बन रही हैं, ठीक है, बेसन कैसे बन रहा है, लैंड सरफेसिस पे जो चेंजेस आ रही हैं, उसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट जो है उसके जो है कौन कौन सी लैंड फॉर्म को ये चीज़ें जन्म दे रही हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग कौन कौन किस किस तरह के लैंड फॉर्म्स जो बन रही हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लैंड फॉर्म्स में सबसे पहले हम रनिंग वाटर से पढ़ेंगे कि रनिंग वाटर से कौन कौन सी लैंड फॉर्म्स बनती हैं, ठीक है। रनिंग वाटर से देखो, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, रनिंग वाटर जो है कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट। जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, वहाँ मोस्ट ऑफ द लैंड जो है ना वो इफेक्टेड किससे होती है, रनिंग वाटर के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, जर्नल लैंड और सरफेस एज ए शीट। ओवरलोड होता है जो वाटर का, है ना। तो वाटर क्या है, किस तरह से उसमें कि स्ट्रीम्स में डाउनवर्ड कटिंग होती है ना, उससे कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती है ना, रिवर वैलीज से कौन कौन से रिवर चैनल से लैंडफॉर्म बनती है ना, उसकी वेलोसिटी पढ़ेंगे, स्टीप ग्रेडियंट कहाँ कहाँ जितना होता है वहाँ कैसी लैंडफॉर्म बनती है। देखो, पहाड़ों से आ रही है तो ज़्यादा तेज़ आएगा दरिया, तो रिवर तो कैसी वहाँ लैंडफॉर्म बन रही है। जब तराई रीजन में आएगा, जब पानी जा आके जो है प्लेन एरियाज में आएगा, वहाँ ग्रेडियंट कम हो जाएगा, वहाँ कौन सी लैंडफॉर्म्स बनेंगी, डिपोजिशनल बनेंगी या फिर जो है इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे, है ना। कौन किस किस टाइप से डिफरेंट, जैसे हमने केमिकल फॉर्म से उससे कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती है, वेदरिंग पैटर्न जो जितने हमने पढ़े वेदरिंग वाले में, बायोलॉजिकली कौन कौन सी जो एक्टिविटीज से लैंडफॉर्म्स बनती है ना, ये सारा पढ़ेंगे, ठीक है। हम किस एरियाज में किस क्लाइमेट में कैसी लैंडफॉर्म बनती है, डेजर्ट में कैसी लैंडफॉर्म बनती है, ट्रॉपिकल में कैसी बनती है, टेम्परेट में कैसी बनती है, अलग अलग आज जो है इस यूनिट में जो हम लोग ये डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये पढ़ लेना आप लोग, है ना। लेकिन हम लोग सीधा चलते हैं लैंडफॉर्म से। अब देखो, रिवर की जो है 3 स्टेजेस होती हैं। यूथ स्टेज, जब वो माउंटेन एरिया से कहीं से निकल रहा है, प्लेट्यू से, फिर मैच्योर स्टेज जब वो प्लेन एरियाज में आता है ना, और फिर जो है ओल्ड स्टेज, जब क्या होता है, जब रिवर वैली जो है समुंदर से मिलने वाली होती है। देखो यहाँ एक इमेज होगी, ये देखो, ये इमेज देखो, ये देखो, ये माउंटेन यहाँ माउंटेन एरिया से निकल रहा है ना। देखो, ये माउंटेन एरिया से निकल रहा है ना, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, ये माउंटेन एरिया से निकल रहा है, तो ये देखो, ये छोटी छोटी रिवर्स जो है इससे कनेक्ट हो रही हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी जो मियंडरिंग कर रहा है रिवर थोड़ा हल्का हल्का ना, यहाँ पे क्या होता है, वाटरफॉल्स यहाँ पे पाए जाते हैं ना, पोथ होल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि माउंटेन बहुत ऊंची क्लिप से भी नीचे गिरता है ना। तो जो सॉफ्ट रॉक होती है वो तो चलो पानी जो है उसको ख़त्म कर देता है धीरे धीरे, जो हार्ड रॉक्स होती है वो बच जाती है ना। तो इस तरीके से मियंडरिंग करता हुआ आएगा, है ना। ये देखो, ये मैच्योर स्टेज में इंटर हो रहा है लैंड फेन है, तो ये मियंडरिंग करेगा यहाँ पे, ये देखो ऐसे घूमेगा। क्यों क्योंकि ऊपर से जितना मटेरियल आता है ऊपर से तो ग्रेडियंट ज़्यादा है ना, ये ग्रेडियंट उसका ज़्यादा है, तो यहाँ से जितना भी वो डाउन कटिंग करके लेके आएगा रिवर है, तो वो यहाँ ला के, अब यहाँ तो ग्रेडियंट कम हो गया, यहाँ ग्रेडियंट कम हो गया, तो वो जो है इधर और इधर जो है अपने डिपोजिशनल फीचर्स बनाएगा। इधर कहाँ कौन से इरोजनल फीचर्स बनते हैं, मैच्योर स्टेज में और ओल्ड स्टेज में आके क्या डिपोजिशनल फीचर बनते हैं, ठीक है। ये मेंडरिंग कर रहा है रिवर, ठीक है, ठीक है। ये मिडिल कोर्स है, ये अपर कोर्स है, और ये लोअर कोर्स है रिवर का, जहाँ लोग जहाँ जाके डेल्टास बनाता है, ठीक है। तो ये है रिवर का बेसिक, ऊपर से निकला घूमता घामता कैनियंस बनाएगा यहीं पे, वी शेप वैली, है ना, सबके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वी शेप्स वैली बनाएगा, कैनियन। देखो, सबसे पहली जो फीचर है वैलीज। अब वैलीज कैसे बनाएगा, देखो वैलीज की, ये देखो, ये देखो, ये वैली है, देखो ये रिवर जो निकल रहा है, ये जो रिवर देखो यहाँ से, ये जो रिवर निकला है यहाँ से, है ना, ये जो रिवर निकल रहा है, इस रिवर ने क्या किया है, आहिस्ता आहिस्ता जो है साइड की जो एरियाज हैं उनको इरोड किया है, इरोड कर किया ना, इरोड किया, तो इरोजनल फीचर से जो है ये वैलीज क्रिएट हुई, यहाँ से ये एरिया डिप्रेशन एरियाज क्रिएट हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे उसने जो है अपने कंपोनेंट्स जो है अपने मतलब सैंड्स, एलुवियल्स, ये फैंस यहाँ पे आकर डिपॉजिट किए, तो ये इरोड करके जो है ये वैली बन जाती है बीच से, एक वाइड वैली, ठीक है।
ये हो गया वैली। इस तरीके से जो है वैली बनती है। देखो उसके बाद क्या, पहले ये जॉर्ज बनती है ना, फिर कैनियंस बनते हैं, वैलीज बनती है, फिर देखो कैनियन का देखो यहाँ पे, ये देखो कैनियंस बने हुए, ये देखो ये कैनियन है, ये देखो ये क्या है, इरोजनल फीचर है, ये इरोड कर करके इसने कैनियन बनाया है। ठीक है, ठीक है, ये इधर से देखो हार्ड रॉक बच गई, जो सॉफ्ट रॉक थी बीच की उसको इरोड कर दिया इसने, रिवर ने। ठीक है, इस तरीके से वी शेप वैली बनती है। देखो रिवर जो है वी शेप वैली बनाता है, जो मैंने अभी बनाया है ना, वी शेप वैली, ऐसे 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 वैली बीच में से रिवर फ्लो कर रही है, समझे। ये इरोड कर 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 के एरियाज इसने जो है वैली बनी, जो कैनियंस बनते हैं। ये देखो मैंने आपको कैनियन का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, स्टीप कैनियंस, नीचे गिरेगा तो मर जाएगा बंदा। तो इस तरह के लैंडफॉर्म्स जो है माउंटेन एरियाज में बनाते हैं जब रिवर अपने यूथफुल स्टेज में होता है। फिर देखो पोथ होल और प्लंग पूल्स। देखो ओवर ए रॉकी बेड ऑफ ए हिल स्ट्रीम मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशन कॉल्ड पोथ होल्स। देखो पोथ होल्स कैसे होते हैं, ये देखो रॉकी, ये देखो पोथ होल्स बनाए हुए। ठीक है, ये पोथ होल्स हैं, देखा। जब रिवर जो अपने यूथफुल स्टेज में ऊपर जब वाटरफॉल हो रहा है ऊपर से कहीं से ऊंची जगह से, तो इस तरह के पोथ होल्स बनते हैं। ठीक है, इसको पोथ होल्स बोलते हैं। इसको प्लंज पूल्स बोलते हैं, जहाँ पानी गिरता है, वाटरफॉल का पानी गिर रहा है वाटरफॉल का, ये देखो प्लंज पूल्स, पोर्ट होल्स, इनको कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये हो गया। फिर क्या है, इंसाइज और इंट्रेंच मिएंडर्स। देखो इंसाइज और इंट्रेंच मिएंडर्स, मिएंडरिंग कर रहे हैं कि नहीं, रिवर मिएंडरिंग कर रहा है कि नहीं, ये मिएंडरिंग हो रही है कि नहीं। ये प्लेन एरियाज की मिएंडरिंग, यूथफुल एरियाज में भी मिएंडर हो रहा है रिवर। देखो यहाँ पे हल्का हल्का सा यूथफुल एरिया से निकलता है तो रिवर घूमता है कि नहीं घूमता है। हार्ड रॉक को जो हार्ड रॉक्स आ जाती हैं यहाँ पे आके, जो पानी की एक्शन से टूट नहीं रही, तो सॉफ्ट रॉक को कट करके रूप ऐसे घूम के आ गया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या है, एलुवियल फैंस। फिर ये देखो ये सारे क्या थे, इरोजनल। ये जितने भी हैं, वैली है, कैनियंस हैं, जो मैंने इधर बताया कैनियंस हैं, है ना, जो वैली है, कैनियंस हैं, जो है ये वैलीज है। फिर ये जो पोर्ट होल्स है, ये सारे कौन से फीचर हैं, कौन से फीचर है, इरोजनल फीचर से, इरोजनल, ये इरोजनल फीचर्स हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे देखो डिपोजिशनल फीचर। अब रिवर डिपोजिशनल फीचर भी तो करेगा ना, ये डिपोजिशनल फीचर, तो उसमें आता है एलुवियल फैंस। जो सबसे पहले एलुवियल फैंस क्या होता है, देखो ये यहाँ देखो, ये एलुवियल फैंस। देखो रिवर जब अपनी वैली से निकलेगा ना, तो बहुत सारा अपने साथ मटेरियल लेके आएगा, और मटेरियल लेके आएगा तो यहाँ आके प्लेन में ना, ऊपर से तो हाइट से आ रहा था, ग्रेडियंट था, यहाँ प्लेन एरियाज में आके तो ग्रेडियंट इतना नहीं, और रिवर की जो कैरिंग कैपेसिटी भी खत्म हो गई है, तो वहाँ ये आके जैसे ही बाहर आएगा तो प्लेन एरिया में ऐसे पटकेगा। ये इसको कहते हैं एलुवियल फैन। ये पूरा जो सैंड और एलुवियल और सॉइल है, इसको ऐसे पटकेगा और रिवर जो है अपने नीचे से जो है पानी निकल जाएगा ऐसे। ठीक है, ये पानी सीप करके बीच में से निकल जाएगा, और ये जो है एलुवियल फैंस होते हैं। जब माउंटेन एरिया से निकल के प्लेन एरियाज की तरफ तराई रीजन में आता है, तो इस तरीके से एलुवियल फैंस बनते हैं। ठीक है, इनको एलुवियल फैंस कहते हैं। आप पढ़ के इतना तो समझ नहीं आएगा, लेकिन सीधा मैं अगर आपको डायग्राम दिखा दूंगा तो आपको ईजिली समझ आएगा। एलुवियल फैंस का कंसेप्ट समझ गए। ठीक है, फिर है एक और है, देखो और क्या है, ये देखो डेल्टास। अब एलुवियल फैंस हो गया ना, ठीक है, डेल्टास क्या होते हैं, देखो ये होता है डेल्टा। ये देखो जब रिवर जो है ऑलमोस्ट जो है अपनी कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म कर चुका, और ग्रेडियंट है नहीं इतना नीचे जाने के लिए कि वो जो है इस पूरी जो सैंड है, एलुवियल रेत मिट्टी जो है उसको अपने साथ ले सके, है ना, तो वो क्या होता है, इतनी ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी से बाहर हो चुका है, तो वो जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज बना देता है अपने, इधर उधर निकल जाता है बीच में से। और ये जो है, ये जहाँ जो है ये डंप करता है जो एलुवियल से, ये जो है ये सॉइल डंप जो करता है, ये छोटे छोटे आइलैंड बन जाते हैं। सुंदरबन डेल्टाज आपने नाम सुना होगा, सुंदरबन डेल्टाज सुना है ना, तो जो वेस्ट बंगाल में, तो ये इस तरह के ऐसे डेल्टाज बना देता है रिवर्स, और रिवर जाके जो है ओशन में सबमर्ज हो जाता है, इधर से इधर से इधर से, बीच में जो है आइलैंड्स बन जाते हैं, इसको कहते हैं डेल्टास। ठीक है, ये ज़्यादातर ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर में होता है, जब रिवर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होता है। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, ये है फ्लड प्लेन्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स क्या है, ये देखो जो डिपोजिशनल फीचर है, ये देखो ये फ्लड प्लेन्स नहीं दिख रहे आपको, कि रिवर्स ने अपने ये बाहर जो है एलुवियल सॉइल को जो है डिपॉजिट कर दिया, सैंड को, है ना, ग्रेवल्स को, अच्छा सैंड पार्टिकल्स को, ये प्लेन्स बन जाते हैं ओवर द ईयर। गंगाटिक प्लेन्स देखो, ब्रह्मपुत्रा प्लेन देखो, ये इसके फीचर्स। दूसरी क्या है, नेचुरल लीवाइज। देखो नेचुरल लीवाइज और पॉइंट बार्स, देखो नेचुरल लीवाइज, ये देखो ये पॉइंट बार। देखो जब ये रिवर आ रहा है ना, आ रहा है तो रिवर जो अंदर कटिंग करेगा,
ठीक है, रास्ता बनाने के लिए। तो अंदर कट करेगा, जब यहाँ पे रिवर कट बैंक ये कटिंग करेगा तो यहाँ से जो मटेरियल निकलेगा वो इधर इस तरफ जो है फेंकेगा रिवर, तो इधर 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 लोड हो जाएगा। इसको कहते हैं पॉइंट बार। ठीक है, ये क्या है, ये पूरा डिपोजिशनल फीचर है, समझे। फिर इधर अंदर आया, इधर से कट किया, इस तरफ पूरा लोड किया, यहाँ से पानी से जो है मिट्टी निकलेगी, जो सैंड निकलेगी, ग्रेवल्स निकलेंगे, जो पार्टिकल्स निकलेंगे वो यहाँ पे लोड हो गए ना, तो ये आ गया पॉइंट बार। और ये जो है कट बैंक है, समझे। इसको कहते हैं, ये जब स्ट्रीम जब मियंडर कर रही होती है ना रिवर, ऐसे ऐसे, ये देखो, ये जब मियंडरिंग कर रही होती है, ठीक है, तो यहाँ से जो कटिंग हो रही है वो इधर लोड होगी कि उधर आगे जाएगी, आगे थोड़ी जाएगी, इधर आएगी ना, पानी का फोर्स तो इधर आ रहा है ना, ठीक है। अब इसमें एक और फीचर बताता हूँ। आपने ऑक्सबो लेक के बारे में नाम सुना, मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया। ऑक्सबो लेक, रिवर मियंडरिंग कर रही है, ओवर द टाइम मियंडरिंग करते 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 ये एरिया जो है इतना क्लोज हो गया, एक टाइम पे रिवर इधर से कट करके इधर से अपना रास्ता बना लेगी और पानी उधर जाना छूट जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा एरिया, ठीक है। ये क्या ऑक्सबो लेक को जो है जन्म देता है, और जब पानी ख़त्म होते 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 यहाँ फिर स्वाम्प्स बन जाते हैं, ठीक है, फिर लास्ट में कहीं ड्राई अप हो जाते हैं, ठीक है। ये 2-3 फीचर्स बनते हैं इस मियंडरिंग से भी, ठीक है। ओवर द ईयर्स यहाँ ऑक्सबो लेक का जन्म होता है, फिर ऑक्सबो लेक रहता है, फिर जब पानी जो है रिवर यहाँ से जो है ये रिवर वो डीप हो जाएगा, यहाँ रास्ता चेंज हो जाएगा रिवर, देखो ना, रिवर तो यहाँ से रिवर डीप हो गया कट करके, तो पानी ऊपर तो थोड़ी चढ़ेगा, वहाँ पानी जा ही नहीं रहा, तो वो एरिया ओवर द ईयर्स एक क्या है, ऑक्सबो लेक का शक्ल ले लेगा, है ना। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब पानी उसको ज़्यादा रिचार्ज के लिए नहीं मिलेगा तो वो एक स्वाम्प बन जाएगा और फिर आस्ता आस्ता सूख जाएगा। ये फीचर भी है, ये डिपोजिशनल फीचर्स की वजह से होता है, इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने एलुवियल फैंस देख लिया, हमने फ्लड प्लेन्स कैसे होते हैं, ये फ्लड प्लेन्स, ठीक है, जहाँ डिपोजिशनल फीचर है, रेत मिट्टी आगे इकट्ठी होगी, पूरा प्लेन एरिया, फर्टाइल एरिया बन गया। हमने लिवाइस देखा, पॉइंट बार देखा, हमने डेल्टास देख लिया कि डेल्टास क्या होते हैं ना, डेल्टास के बारे में समझा। और क्या हमने समझा, एलुवियल फैंस क्या होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, फिर इंट्रेंसिक और एंट्रेंसिक मियंडर्स की मियंडरिंग के बारे में समझा, पोथ होल्स, प्लंग पूल समझा, सुराग जो होते हैं पत्थरों में पानी पड़ के ऊपर से वाटरफॉल से, है ना। अच्छा, रिवर ट्रेंचेस समझा। फिर हमने ओल्ड यूथ और जो है ओल्ड मैच्योर और यूथ जो है रिवर की समझी एज। वैलीज़ के बारे में समझा कि वैलीज़ कैसे बनते, कट डाउन से रिवर कट करता रहता मटीरियल, पानी जो है देखो ना, यहाँ पे कट कर रहा है रिवर तो हल्का हल्का, तो ये जो मटीरियल है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पानी में आता रहेगा और रिवर बहाव के आगे ले जा रहा है और मटेरियल पानी में आ रहा है, तो ये लैंडस्लाइड हो कि कटिंग डाउन इरोजन हो कि एक वाइड वैली बन जाती है। हमने यू शेप वैली के बारे में पढ़ा, एक यू शेप वैली होती है, देखो यू शेप, देखो मैं कहीं बताता आपको, यू शेप आगे चलते, यहाँ देखो रिवर आ रहा है, तो ये जो है ये एरिया जो है, ये एक रिवर ये ऐसे से कटिंग हो जाती है, ऐसे बीच में से कट हो गया, रिवर बीच में से चल रहा है ना, तो ये इरोजन एक्टिविटी से यू शेप वैली, वी शेप वैली भी बनती है, मैंने आपको बताया ऐसे रिविजन से, तो वी शेप ही बाद में यू शेप हो जाती है, एक्सट्रीम जब कटिंग डाउन इरोजन एक्टिविटी जब कंटिन्यू रहती है, ठीक है। अच्छा, कैनियंस कहते हैं ऐसे, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ साइड में, बीच में से रिवर निकल रही है, बीच में से क्या निकल रही है, रिवर जो है बीच में से निकल रही है, ठीक है। ये कैनियंस है साइड में, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो इरोजनल एक्टिविटीज से, ठीक है, बीच में से रिवर निकल रही है, ठीक है, ये ऊंची पहाड़ियाँ, समझे, दोनों साइड पे पैरेलल कैनियंस होगी। जॉर्ज भी एक ऐसे ही सिमिलर लैंड फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फ्लड प्लेन्स हो गए, नेचुरल लिवाइज हमने पढ़े, ये देखो पॉइंट बार्स, ये पॉइंट बार है जहाँ पे गट्ठा किया एकदम रेन है, ये लिवाइज देखो, ये देखो ये पानी जो है ये जो सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं साइड में, ठीक है। ये इस तरह के ये फ्लड प्लेन्स, ये डिपोजिशनल फीचर, ये देख मियंडरिंग हो रही है, ये रिवर मियंडर कर रहा है, फिर आस्ते आस्ते ये देखो इधर इतना ज़्यादा यहाँ डिपोजिशनल फीचर हो जाएगा, ये ऑक्सबो लेक बन जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और रिवर जो अपनी कोर्स चेंज कर लेगी, रिवर अपनी कोर्स इधर कर लेगी, पहले रिवर्स की कोर्स ये थी, इस तरीके से होती है, ठीक है, मियंडरिंग, ओके। और क्या है, और कोई कंसेप्ट है, हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या है, ब्रेडेड चैनल्स। देखो ब्रेडेड चैनल्स क्या होते हैं, यहाँ पे एक इमेज होगी ब्रेडेड चैनल्स की, ये देखो ये है ब्रेडेड चैनल्स, ये देखो देखो ना यहाँ सैंड देखो ना, ब्रेडेड चैनल्स व्हेन रिवर कैरी कोर्स मटेरियल देन कैन बी सेलेक्टेड डिपोजिशनल कोर्स मटेरियल कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल बार एंड डाइवर्ट द फ्लो ऑफ बैंक। देखो रिवर अपने साथ बहुत सारा जो है मटेरियल लेके चल रही है, वो मटेरियल क्या होगा,
ये स्ट्रीम अपनी इस तरफ पटकेगी और इस तरफ पटकेगी, बीच में से जो है रिवर अपना पानी का ढूंढेगी और इधर से एक और जो है निकलेगी। तो कैसे भी करके जो सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो रिवर अपने मल्टीपल चैनल से चलती है, इधर से इधर से इधर से 3-4 जगहों से जो है। आपके अगर घर के नज़दीक कोई रिवर है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। वहाँ तो प्लेन एरियाज़ में ज़्यादा नहीं, थोड़ा तराई रीजन में जहाँ मटेरियल अभी अभी धकेल के लाई है और ग्रेडियंट कम हुआ है, तो वहाँ मल्टीपल स्ट्रीम्स एक रिवर के बीच में 3-4 रास्ते चल रहे होंगे और साइडों में जो है, साइड्स में जो है बहुत सारा वहाँ मटेरियल होगा, सेडिमेंट्स होंगे, ठीक है, सैंड्स, ग्रेवल, पेबल्स जो हैं वो डेवलप होंगे इस फ्लोर पे। तो इसे कहते हैं ब्रेडेड चैनल्स, डिफरेंट चैनल्स से जिससे वाटर जो है एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने देखना है, हमने ये जो है रिवर वाटर से, रिवर एक्शन से जो है हमने देखा है कि क्या क्या लैंड फॉर्म्स किस किस टाइप की बनती हैं। ये जो है, ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, स्टेलासाइट है ना। स्टेलासाइट के ऊपर से ये देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट में, और ये जो है सैंडस्टोन, ये वाइट सैंडस्टोन में, लाइमस्टोन में जो है, ये लाइमस्टोन के लिए सिंक होल्स, लैपाइज, लाइमस्टोन्स, पेवमेंट्स, ये स्मॉल टू मीडियम साइज के है ना, राउंडेड और शैलो डिप्रेशन कॉल्ड शैलो होल्स ऑन द सरफेस ऑफ लाइमस्टोन के। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये होल्स, ये सिंक होल्स जो बने हैं, ये देखो वैली सिंक, ये देखो, ये लाइमस्टोन जो होता है ना, लाइमस्टोन के बीच में पानी पड़ पड़ के ना ये सुराख हो जाते हैं ऐसे ऐसे, है ना। आप देखोगे सेक्शन ऑफ कोलैप्स इन द सिंक, देखो ये सबसे पहले ऐसे था ना, अंदर से ये शैलो, ऊपर एक ना, ऊपर एक सरफेस है, ठीक है। सिंक होल डेवलप होते हैं बीच में पानी से, पानी जब अंदर सीप करने लग जाता है तो ये टूट कर नीचे गिर जाता है। देखो इस तरह के अंदर केव्स बन जाते हैं पानी से, सैंडस्टोन में ये ज़्यादातर होता है, ठीक है। ये देखो सैलाटाइट, जो हवा से ऐसे ऐसे पानी गिर गिर के नीचे और ऊपर का पहले जॉइंट होता है, फिर बीच में से टूट जाता है, ठीक है। अंदर केव्स बन गई है ना ऐसे, ये देखो अंदर केव्स है, ये ऊपर ये है, ऐसे बना हुआ है कि नहीं। ये पिलर्स हैं, बीच में पिलर स्ट्रक्चर है, बाकी जो है साइड का इरोड कर दिया पानी ने, ठीक है। ये सैलाटाइट्स होते हैं जो ऊपर से लटके हो, नीचे से लटके हुए क्या कहते हैं, स्टेलगामाइट्स। ये देखो वाटर एक्शन से, कभी ये पिलर्स थे, ऐसे पिलर शेप के थे, अंदर से खोखला हो गया, फिर ये बीच में से टूट गया, तो ये जो नीचे से ऊपर जा रहा है उसको क्या कह रहे हैं, स्टेगलामाइट, ठीक है, स्टेलगमाइट, ठीक है। और जो ऊपर से नीचे गिर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, स्टेलासाइट, ठीक है, स्टेलास्टाइट, ठीक है। ये लैंड फॉर्म्स है, ये किसकी लैंड फॉर्म्स है, ये लैंड फॉर्म्स ग्राउंड वाटर की वजह से बनती हैं, इरोजनल एक्टिविटीज से। ये ज़्यादातर लाइमस्टोन्स में पाई जाती है, सिंक होल्स है ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सिंक होल्स बन जाते हैं पानी में, ठीक है। ये क्या है, ये कौन सा है, इरोजनल एक्टिविटी है, ग्राउंड वाटर की वजह से इरोजनल एक्टिविटीज़ होती है। याद रखना कौन सी लैंडफॉर्म्स किस टाइप से बनती है। टोपोग्राफी पे जो है, इसको कौन सी टोपोग्राफी, ये जो है ना, ये सिंक होल पोल्स, इसको कौन सी टोपोग्राफी कहते हैं, क्रस्ट टोपोग्राफी, क्रस्ट टोपोग्राफी, ठीक है। इस तरीके से ये लैंडफॉर्म्स बन रही हैं, ठीक है। डोलोमाइट रिच, जहाँ कैल्शियम कार्बोनेट जो रिच होता है डोलोमाइट लाइमस्टोन्स में, इन चीज़ों में, ठीक है। प्रिसिपिटेशन, और जब जो है ना पानी घुल जाता है इसमें, क्योंकि सोलेबल है, सोलेबल होती है वाटर में, जब सोलेबल होती है तो वाटर सीप इन करता है, रेन वाटर या फिर अंडरग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर, है ना। इस तरीके से ये एक एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म को जो है जन्म देते हैं, इसे क्रस्ट टोपोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। इरोजनल भी हो सकती है और डिपोजिशनल भी हो सकती है, ठीक है। देखो यहाँ पे डिपोजिशनल भी हो सकती है, इरोजनल भी हो सकती है। ये देखो ये कट होके वैलीज बन गई हैं छोटी छोटी, देखो ये डिपोजिशनल है, आप समझे। ये देखो, ये मैं एक मिनट थोड़ा सा इसको साफ करने दो, ठीक है। ये देखो, अब देखो, ये यहाँ पे देखना, ये क्या था, पहले एक था, ठीक है, ये टूट के ये जो है ये डिपॉजिट हुआ नीचे, है ना। तो दो तरह की लैंडफॉर्म, यहाँ से क्या है, इरोजनल भी है, ये डिपोजिशन हुआ ना, यहाँ पे डिपोजिशन हुआ ना, केव बन गई, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी हो रहे हैं, और एट द सेम ये देखो ऊपर, ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स भी इसमें होती हैं, ठीक है। ये जो है फेमस है ज़्यादातर, ये किसकी वजह से, एजेंट क्या है इसका, एजेंट क्या है, ग्राउंड वाटर, रेन, है ना, इनकी वजह से, ठीक है। और किस टाइप की लैंडफॉर्म बन रही है, इरोजनल भी और डिपोजिशनल भी और इरोजनल भी, ठीक है। ये टाइप्स की लैंडफॉर्म बनती हैं, ठीक है। फिर हमने ग्राउंड वाटर से जैसे केव्स बनती हैं, देखो केव्स देखो, शेल जैसे सैंडस्टोन में, इनमें मैंने अभी ऊपर केव का, ये देखिए केव बनी है सैंडस्टोन में, ये देखो ये वाटर से ये जो है इरोड होके केव बना दिया है, ठीक है।
बन रहा है कि नहीं बनी, बनी कि नहीं बनी? ये देखो रहे हो, केव्स बनी है कि नहीं बनी? ठीक है, ये देखो ये केव्स बन रही है कि नहीं? तो ये केव्स ये किससे, वाटर सीप होता है ओवर द टाइम, जो इसकी जो अंदर की जो ये इसको वीक कर देता है। ठीक है, फिर ये टूट के बीच में गिर जाती है। ठीक है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कुछ हैं जैसे। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स बनती है। अब मैंने इमेजेस जो है अलग से जो है इमेजेस इसलिए डाउनलोड की, इमेजेस इसकी लगाई। अब एनसीईआरटी आप जो ऐसे पढ़ रहे हो ना सिंपली, उसमें इमेजेस नहीं है, देर आर नो इमेजेस इन दिस, लेकिन उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी अगर मैं इनको आपको सीधा विदाउट इमेजेस अगर आपको ये पढ़ाने लग जाऊँ। ब्रेडेड चैनल एंड एज दे वैली वाइडन द वाटर कॉलम इज रिड्यूस्ड एंड मोर मटेरियल गेट डिपोजिट ऑन द आइलैंड, तो इससे समझ नहीं आएगा आपको। समझे? मैं समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा, इसको ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में समझा दूंगा, बट इमेजेस देख लिया आपने, आपको समझ आ गया कि ब्रेडेड चैनल्स क्या होते हैं, कि छोटे छोटे आइलैंड बन जाते हैं बीच में, इधर से भी वाटर रिवर जो अपनी कोर्स चेंज करता रहता है और बीच में जो डिपोजिशनल फीचर्स होते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है समझने की ज़रूरत है। आई समझ? आई कि नहीं आई? तो फ़ायदा नहीं है जो है ऐसे ही रट्टा मारने का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो अब ये स्टेलासाइट्स पड़ा, स्टेगमाइट करा, ये पिलर्स ये हमने अभी देखा ऊपर। ठीक है, ये हमने देखा। ठीक है, कैसे कैसे जो है वाटर सीप इन करता है जब उससे जो है बनते हैं। ठीक है, स्टेलासाइट जो है एज ए आइसिसलिस, मतलब बर्फ़ की तरह, देखो ऊपर से आसमान से ये याद रखना है। ठीक है, ये ऊपर से लटके रहते हैं, ऐसे लटके हुए लगते हैं। पहले तो पूरा पिलर था, लेकिन ऊपर से और नीचे से जो इरोड हो के पानी ऊपर से नीचे आके ना स्टेलामाइट जो है फ्लोर से राइज करते हैं केव की तरफ। ठीक है, टिपिंग ऑफ वाटर, इनफैक्ट स्टेलामाइट फॉर्म्स ड्यू टू ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम द सरफेस और थ्रू द थिन पाइप। पानी टिप टिप गिरता रहता है ना फ्लोर्स, ये शेप्स जो है वाटर की वजह से लेते हैं। ठीक है, इरोजनल डिपोजिशनल फॉर्म होती है। ठीक है, कॉलम्स और पिलर्स बीच में बन जाते हैं, बाकी जो है चारों तरफ से जो है इरोड हो जाता है। ठीक है, अब है ग्लेशियर्स। देखो ग्लेशियर्स जो हैं हमने देखे हैं हिमालयाज़ में हमारे, है ना, हिमालयाज़ में जो है वो ग्लेशियर्स हैं जो बर्फ़ से जमे हुए हैं। ठीक है, और ये क्या करें, ग्लेशियर्स जो हैं हल्का हल्का जो है मिलीमीटर सेंटीमीटर्स जो है मूव करते रहते हैं, आगे 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 आगे। ठीक है, ये मूव करते हैं ना क्योंकि ग्रेडियंट है, ऊंची जगह से नीची जगह की तरफ ग्लेशियर्स जो है मूव करते हैं, जैसे जैसे नीचे से बर्फ़ पिघलती है आगे आगे मूव करते हैं ना। तो ये जो मूव करते हैं या ग्लेशियर जहाँ पे जमे हुए हैं वो जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलीज़ को जो है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं उसको जन्म देता है। समझो कैसे? ठीक है, ये चीज़ें मैं इसको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं सीधा सीधा आपको एक डायग्राम पे ले सकता हूँ वहाँ तक। जैसे ये इरोजनल है, सिरक्यू ये कैसे बनता है? देखो आप देखो यहाँ पे ये एक वैली बनी हुई है, ये देखो ये बनी हुई है कि नहीं? ये क्या है? सिरक्यू जो है ये एक CIRQUE, ये एक इम्पोर्टेंट लैंड फॉर्म है जो ज़्यादातर पाई जाती है जो ग्लेशियर्स वैलीज़ में। कैसे? देखो आइस क्या करती है ना, कट डाउन कर देती है। ये जहाँ यहाँ आइस जमी हुई थी, ये जब पिघलती रहती है तो नीचे तो डिप्रेशन क्रिएट करती है अर्थ में, है ना, क्योंकि उसके वेट से, है ना, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कट करके जैसे जैसे ये आगे मूव करती है ग्लेशियर्स, देखो ना ये जैसे जैसे आगे मूव करती है ना, तो ये एरियाज जो है ना, ये देखो यहाँ समझाता हूँ। देखो द सिरका क्वाइट ओफन आर फाउंड है एट द हेड ऑफ द ग्लेशियर, ऊपर हेड ऑफ द ग्लेशियर्स में, माउंटेन टॉप पे। यहाँ डीप लॉन्ग और वाइड ट्रच और बेसन विद द स्टीप कनकेव वर्टिकली ड्रॉपिंग हाई वॉल ऑफ इट्स हेड एज वेल एज साइड्स। तो देखो इस तरीके से कुछ ना, इस तरीके से ये एरिया बन जाता है। यहाँ माउंटेन है, ये माउंटेन है और ये डीप ट्रच बनी हुई है, देखो है ना, ये बनी हुई है ऐसे। ठीक है, जब ग्लेशियर पिघल जाता है पूरी तरीके से तो इस तरह की जो है लैंड फॉर्म्स का जन्म होता है। और हॉर्न, दूसरा हॉर्न या सेरिगेटेड राइट्स, देखो ये हॉर्न ऊंचा, देखो ये कैसे बना बताओ। देखो ये एक माउंटेन है ना, ठीक है, ये एक माउंटेन है, इसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है, जब बर्फ़ पिघलेगी ना तो ये ऐसे और ऐसे और ऐसे, देखो ये है ना, जो ये एरियाज़ में जो है इसके डिप्रेशन क्रिएट होता है इसके वेट से। देखो हॉर्न फॉर्म्स थ्रू द हेडवर्ड इरोजन ऑफ ग्लेशियर इरोड कर देता है। ग्लेशियर ओवर द टाइम जो है इस माउंटेन को जो है ना इधर से इरोड कर देता है, बीच में डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, तो उससे वैलीज़ का जन्म होता है। ऐसे माउंटेन पीक्स होते हैं, ये एरियाज़ जो हैं ये इरोड किए हुए हैं।
ठीक है, और ये हॉर्न शेप ऊपर रह जाता है, समझे। इरोजनल एक्टिविटी से, समझ गए, इरोजनल एक्टिविटी से हॉर्न बन जाता है। ये दो एरिटा, देखो ये जो देखो एरिटा की मैं आपको बताता हूँ कहाँ है ये। अब इसको तो हॉर्न नहीं, ये जो ये एरिया जो हाई एरिया इसको क्या कहते हैं, एरिटास, ठीक है। इस तरीके से इससे लैंड फॉर्म्स बनने के बीच वाले एरियाज को जो इरोड करके ग्लेशियर अपने साथ ले गया। हैंगिंग वैली एक और कंसेप्ट है, ये देखो। अब यहाँ से जो है ग्लेशियर है, समझ लो यहाँ पे ग्लेशियर है ना, तो ये एरिया तो डिप्रेशन में चला गया ना। यहाँ से जब ग्लेशियर पिघलेगा ना तो साथ में इरोड करेगा अपने साथ मिट्टी को। ये एरिया ऑलरेडी इरोडेड है ना, तो ये ऊंची जगह पे जो क्लिफ पे ये एरिया है, जो ये छोटी सी वैली बनती है बीच में ग्लेशियर के इरोजन एक्टिविटी से, इसे हैंगिंग वैली कहते हैं, समझे। इस तरीके से जो है ये तो टर्मिनल मोरेन, देखो ग्लेशियर पिघल गया तो ग्लेशियर अपने साथ पत्थर वत्थर लेके आया ना, इरोड करके लाया कि नहीं लाया, तो ये छोटे छोटे जो कंकर हैं इसके कहते हैं मोरेन, MORAINE, मोरेन्स, ठीक है। इस तरीके से आउटवॉश प्लेन्स, देखो नीचे ऊपर से ग्लेशियर पिघल के आया है, डिपोजिशन आप अपने साथ रेत मिट्टी कंकर पत्थर पेबल्स लेके आया है ना प्लेन्स में। यहाँ वाटर है, ये पूरा प्लेन एरिया, यहाँ पर डिपोजिशनल फीचर होगा कि नहीं, ऊपर से सारी मिट्टी शिट्टी यहाँ आके इकट्ठी होगी, एक प्लेन एरिया बन जाएगा। ये डिपोजिशनल फीचर है, सिरक्यू, कोल, हॉर्न, अरीटे, हैंगिंग वैली, है ना, ट्रुकीटा सफ़र, ठीक है, आउटवॉश प्लेन्स, टर्मिनल मोरेन्स, ये याद रखना। ये देखो ग्लेशियर वैली और ट्रज मैंने अभी आपको समझाया कैसे यू शेप वैली बन जाती है, ऐसे इरोड करके लाता है अपने साथ, क्योंकि ग्लेशियर्स का खुद भी तो एक वो होता है वेट। मोरेन एक डिपोजिशनल फीचर्स, जब वो पिघल जाता है ग्लेशियर पूरा ख़त्म हो जाए तो पीछे पत्थर वत्थर कंकर वंकर जो है ढेर लग जाता है, डेब्रिस का, है ना। कभी कभी ये कंकर और पत्थर का ऐसे ढेर लग जाता है तो पानी पीछे पिघलता है तो पीछे लेक बन जाता है, और जब ये पत्थर पे एक्सट्रीम फोर्स पड़ता है तो हटता है तो नीचे जो है फ्लड जाता है, तो फ्लडिंग होती है रिवर्स में मोरेन्स की वजह से, ठीक है। डिपोजिशनल फीचर, ये देखो आउट वॉश प्लेन्स बने हुए कि नहीं, ये एस्कर, ये देखो, तो ये डिफरेंट आउट वॉश प्लेन्स बन जाते हैं। टर्मिनल मोरेन्स, ये देखो मोरेन्स इकट्ठे हुए हैं, पीछे लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। जब ये हटता है तो आउट वॉश, जब नीचे जाता है तो फ्लडिंग होती है रिवर्स, समझे। ये एस्कर, ये सब जो है उसकी वो है, वेव्स एंड करंट्स, ये सब जो है डम्बलिन्स, हैवी रॉक कोस्ट, ये सब इसके जो है फीचर है। अब देखो हमने ग्लेशियर्स के फीचर पढ़े, रिवर्स के पढ़े, हमने सैंडस्टोन्स में कैसे होता है, ग्राउंड वाटर से कैसे केव्स बनती हैं ना, ये सारे फीचर्स हमने पढ़े। अब एक इरोजनल फीचर एक और भी है, वो है क्या, जैसे इरोजनल लैंड फॉर्म्स होती है जो कोस्टल एरियाज में, कोस्टल लैंड्स पे, ठीक है। कोस्टल लैंड है, समझ लो ये माउंटेन है ना, ये रिवर है, ये जो है समुंदर से वेव्स आ रही हैं ना, ये देखो ये वेव्स आ रही हैं ना, ये वेव्स जब यहाँ जाके टकराएंगी माउंटेन, ये जो कोस्टल एरिया पे, ये कोस्ट पे है ना, तो ये नीचे से इरोड करेगी ना, तो ऊपर एक क्लिफ बनेगी कि नहीं, एक माउंटेन की क्लिफ ऊंची बनेगी कि नहीं, नीचे से इरोड हो चुकी है, ठीक है। उसके ऊपर जो एरिया है, उसके ऊपर एरिया जो है ये टेरेंस है कि नहीं, टेरेसेस बन जाएंगे नीचे, ऊपर से तुम देख सकते हो नीचे दूर में जो है माउंटेन की वेव्स चल रही हैं, आपने मूवीज़ में देखा होगा बहुत ज़्यादा, है ना। केव्स कैसे बनती हैं, अब देखो यही जो है, ये जो है यहाँ पे जब बार बार वेव टकरा रही हैं ना, तो बीच में जो है सॉफ्ट रॉक जो होती है वहाँ खाली हो जाती है, जो हार्ड रॉक होती है वो बच जाती है, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये केव्स बन जाएंगी छोटी छोटी, ठीक है। केव्स ऐसे बनती हैं, इरोजनल एक्टिविटी है। स्टेक्स कैसे बनते हैं, देखो ओवर द ईयर्स जो है ना यहाँ से भी पार कर जाएगा जो है वेव्स, है ना, तो छोटे छोटे खाली स्टेक्स बचेंगे, बीच में से ओशन पार हो गए, एक पिलर शेप का ऐसे बच गया पानी के जो है ये कोस्ट एरियाज में, ठीक है। ये क्लिफ्स, जो टेरेसेस, केव्स, स्टेक्स, ये क्या है, सारे इरोजनल फीचर्स जो वेव्स के एक्शन से बने हुए हैं, विंड से, वेव के एक्शन से, ठीक है, समझे। बीचेस और डून्स, देखो बीचेस क्या है, बीचेस तो आपको पता नहीं, ये एक डिपोजिशनल फीचर है। आप कभी बीचेस पे विजिट करोगे, डिपोजिशनल फीचर क्यों है, क्योंकि रिवर अपने अंदर से सैंड वैंड को जो है, भारी को जो है यहाँ पे अर्थ के कोस्टल एरियाज़ में जो है डिपॉजिट कर देता है। वेव्स आती हैं, सैंड को छोड़ के डिपॉजिट करके पीछे पानी फिर वापस चला जाता है, ठीक है। ये उससे क्या बनती है, एक बड़ी बीच, सैंडी बीच बनती है। बीच सैंड के अलावा कुछ होता है बीच पे, नहीं,
भुट्टे की बात नहीं कर रहा, भुट्टा तो मिलता है 10-20 रुपए का, आइसक्रीम मिलती है, वो नहीं। हम यहाँ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है यही होता है मिट्टी। ह्यूमन मेड चीज़ों के अलावा अगर आप देखोगे तो क्लिफ्स, ये डिपोजिशनल फीचर में डून्स, बड़े बड़े रेत के बड़े बड़े टेले इकट्ठे हो जाते हैं आग के पानी से जब जोर की वेव्स चलती हैं, ठीक है। बार, बैरियर, स्प्लिट्स, ये सब विंड एक्शंस की वजह से होता है, ठीक है। ओके, तो ये जो है, ये पिडामेंट्स, ये पेडिमेंट्स, ये मशरूम, टेबल और पेडेस्टल रॉक्स जो है ना, ये सारे जो हैं डेजर्ट के लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है। डेजर्ट लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है। डेजर्ट्स के लैंडफॉर्म है इरोजनल और ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स होती हैं, ठीक है। डेजर्ट पे देखो, जब जो है माउंट, एक बड़ा पहाड़ है तो विंड चलती है, एक्सट्रीम हीट होती है, उससे ब्रेक डाउन होके कभी कभी है ना, तो ऊपर का हिस्सा रह जाता है। देखो हार्ड रॉक रह गया, आपको मैं कैसे बताता हूँ, मशरूम रॉक। देखो ये बड़ी माउंटेन है ना, तो अब नीचे से हवा चल रही है तेज़ तेज़, है ना, तो देखो ऊपर ऐसे रह जाता है और नीचे से देखो ऐसे ऐसे कट हो जाती है वेव से, ठीक है। ये एक मशरूम टाइप का बन जाता है, ठीक है, मशरूम, ठीक है। ये जो है किसका है, इरोजनल लैंड। डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स में तो सैंड डून्स बन जाते हैं, ये देखो ऐसे ऐसे सैंड डून्स बने होते हैं, ये देखो सैंड डून्स बन गए। ये ब्राचीज है, सेल्फ्स है, पेबुलर। ये जो है देखो, जब यहाँ से ऐसे ऐसे हवा चल रही है ना, ये जो है विंड चल रही है, विंड चल रही है, तो विंड क्या ऊपर की तरफ रेत ले जा रही है ना, तो रेत जाके ऐसे डिपॉजिट कर देगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये डिपॉजिट हो गई रेत जाके यहाँ पर, ठीक है। इसको ब्राचेस कहते हैं, इसको है ना सेल्फ कहते हैं, इसको बर्चन्स कहते हैं ना। तो ऐसे डिपॉजिट्स हो जाते हैं, ठीक है। ये फिर नीचे गिरती रहती है, इरोड होती रहती है, ये लैंड यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, विंड एक्शन से बनी हुई है। डून्स बन जाते हैं बड़े बड़े, है ना, ऐसे सैंड के, है ना। तो ये कुछ है एक्टिविटीज़, ये कुछ हमने शॉर्ट में हमने जो है इमेजेस की हेल्प से हमने जो है कुछ लैंड फॉर्म्स देखे हैं, जिसमें क्या है, इरोजनल लैंड फॉर्म्स, डिपोजिशनल, समझे। इरोजनल, डिपोजिशनल, विंड से एक्शन, उस पर कौन सा जियोमॉर्फिक एजेंट लगता है, कौन सा जियोमॉर्फिक प्रोसेस लगता है, ठीक है। ये हमने कुछ समझे इन शॉर्ट में। आगे चल के हम लोग इसके बारे में और डिटेलिंग में 1 by 1 करेंगे विद इमेज, हर एक की, कि किस टाइप से, कौन से टाइप से, कैसे ये लैंडफॉर्म बनी है, कौन सा एजेंट लगा है, कौन सी प्रोसेस लगी है, ठीक है। एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेंगे हम जाके। अभी तक इतना ही रखो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक गुड बाय।